ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन चल रहा था। इसमें मॉडर्न फिजिक्स से संबंधित है, यानी आधुनिक फिजिक्स से संबंधित है। इससे जुड़े हुए सारे सवाल इस वीडियो में मिलेंगे और लगभग सारे प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से और लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपको रिवीजन के उद्देश्य से ये वीडियो दे रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है, क्या कहलाती है? तो लेसर कहलाती है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, लेसर बीम सदा होती है, तो सदा होती है अपसारी बीम होती है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। आगे देखिएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने की थी। आगे देखिएगा, निम्न में अस्थायी कण कौन है? तो अस्थायी कण जो है आपका न्यूट्रॉन है। आगे देखिए, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो 4 होगा। ऑप्शन बी। नाभिक का आकार है, नाभिक का आकार है तो 10 के पावर -15। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जेम्स एंडरसन ने किया था। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। मतलब हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में कितने जो है प्रोटॉन होते हैं ये बताना है। तो इसमें एक ही प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने की। आगे देखिए, किसी तत्व की परमाणु संख्या की संख्या है तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं तो नाभिक के भीतर रहते हैं। इलेक्ट्रॉन वहन करता है तो 1 यूनिट ऋण आवेश वहन करता है। आगे देखिए, समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका जो है आपका परमाणु भार भिन्न होता है जबकि परमाणु क्रमांक समान होता है, तो यहाँ ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। यानी कि परमाणु संख्या समान, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न, समस्थानिक। आगे अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें जो है प्रोटॉन की संख्या वही होता है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ऐसे 2 तत्वों जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, तो द्रव्यमान समान होगा तो संभारिक होगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 18, वैसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं, तो समस्थानिक कहलाते हैं। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? तो ये जो है पोलोनियम के। ऑप्शन डी। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो क्या कहलाती है? तो प्रोटॉन की संख्या समान तो समस्थानिक। ऑप्शन डी। एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो नाभिकीय विखंडन कहते हैं। आगे देखिएगा, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है, तो परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम आधारित होता है तो यह जो है नाभिकीय संलयन पर। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था तो एनरिको फर्मी द्वारा, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो ये विखंडन पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है, तो प्राचीनतम जो है सेल के आयु आंकी जाती है, तो ऑप्शन ए के द्वारा। आगे, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है तो अल्फा बीटा गामा सभी। आगे देखिएगा, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? ऋणात्मक आवेश जो है किसमें होती है? तो ये बीटा कण में होती है। ऑप्शन सी आंसर होगा। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, सॉरी बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी एक अनिवार्य है? कौन सी एक जो है अनिवार्य है? तो ये जर्कोनियम अनिवार्य है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 32 नंबर, अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, तो किसके द्रव्यमान के बराबर होता है? तो हीलियम के परमाणु के बराबर होता है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो क्या उत्सर्जित करता है? तो गामा किरण, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? तो क्या प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम या बोरॉन का छड़। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल का प्रयोग जो होता है ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में होता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो ये जो है रेडियोधर्मिता की इकाई है। ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है तो नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 38 नंबर, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होता है इसलिए, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यह जो है आपका
जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे देखिएगा 40 नंबर, परमाणु रिएक्टर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर जो है भारी पानी का तालाब है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की आयु का निर्धारण करने के लिए यूरेनियम डेटिंग पद्धति यानी यूरेनियम विधि द्वारा प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, विचार करना है और कह रहा है कौन सही है कौन गलत है और कौन कहीं किसका कारण है। तो देखिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी। फिर जो है उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। तो यहाँ पे जो है आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि दोनों ए और आर दोनों सत्य है और आर सही कारण भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा कल्पकम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो ये जो है गलित सोडियम, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो यह जो है आपका नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन से, तो ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा। आगे देखिए चलिए अब जो है मिलान करना है तो मिलान कर लीजिए। दोनों दंड दिया हुआ है, रेडियो समस्थानिक है और निदान सूचक उपयोग है। तो देखिएगा मिला लीजिएगा तो आपका आर्सेनिक 74 जो है ये आपका ट्यूमर में, फिर जो है कोबाल्ट 60 जो है आपका कैंसर में, और आयोडीन जो है थायराइड ग्रंथि के सक्रियता में, और सोडियम 24 जो है रक्त के व्यतिक्रम में। तो ये जो है आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये जो है आपका किस रूप में किया जाता है? तो यह जो है आपका मंदक के रूप में किया जाता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो यह जो है सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का निष्कर्ष है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 49 नंबर, सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? तो प्रकाश वोल्टीय सेल, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा बेरियम एक उपयुक्त रूप से रोगियों के पेट में एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है, क्योंकि ऐसा क्यों खिलाया जाता है? तो क्योंकि बेरियम जो है एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है, इसलिए इससे चित्र में पेट की स्पष्टता को देखने में सहायता मिलती है, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा कोलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो यह जो है आपका एक्स किरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन होने के कारण, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है? तो यह जो है आपका सामान्य तापमान पर, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्यों ऐसा किया जाता है? तो यह जो एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। डायोड वह युक्ति है जो धारा को जो है एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? तो यह जो है आपका उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालकों जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो पी एन संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करती है? तो दिष्टकारी के रूप में कार्य करती है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सेमीकंडक्टर में उसके उपयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियां किस लिए मिलाई जाती है? तो उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आला में यानी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, क्यों ऐसा श्रेष्ठ क्यों होते हैं? तो इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 60 नंबर, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो यह जो है आपका जर्मेनियम, ऑप्शन बी जो है आंसर होगा। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो यह जो है आपका अवरक्त, ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? तो यह जो है पृथ्वी की सतह वक्राकार होती है, इसलिए ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? तो वह जो है बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग जो है दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और ऊर्जा का पता लगाना, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है हो जाएगा। आगे देखिए ऊर्जा नहीं यहाँ स्थान होना चाहिए। आगे देखिए 65 नंबर जो है त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह जो है आपका होलोग्राफी द्वारा लिया जाता है, ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। लेजर बीम का उपयोग होता है, तो यह जो है आंख की चिकित्सा में, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा लेजर अथवा किसी अन्य सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने में समृद्ध कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो होलोग्राफी कहलाता है, ऑप्शन डी आंसर। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तो तत्कालिक प्रक्रिया है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है, तो लेजर द्वारा, तो ऑप्शन जो है आपका सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए लेजर का पूर्ण रूप क्या
है, तो इसका ऑप्शन बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक्स किरणों का प्रयोग किसके लिए किया जा सकता है, किसके लिए किया जा सकता है, तो यह जो है आपका बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन जो है आपका सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 72 नंबर क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो ये जो है यूरेनियम का उपयोग होता है, ऑप्शन ए जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा 73 नंबर, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो यह जो है नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप जो है, ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। संयोजन या कह सकते हैं संलयन, तो ये ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक है, उच्च तापीय अतिचालक है सेरेमिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 75 नंबर, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है, तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। आगे देखिएगा, अगर ऑटो हॉर्न ने अणुबम का खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की, तो किस सिद्धांत के आधार पर की थी, तो ये यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पे, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो क्या उत्पन्न किया जाता है, तो उद्दीप्त विकिरण, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। निम्न तापी इंजनों यानी क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, तो ये रॉकेट में किया जाता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है कि दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। आगे देखिए, निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है, तो यह जो है आपका माइक्रोवेव फोटोन, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है, तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक्स किरणों की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, तो यह जो है कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पहले तापनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो ये जो है जे ए फ्लेमिंग ने किया था, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगें उत्सर्जित करते हैं, तो उपयुक्त सभी यानी कि एक ही आवृत्ति की, एक ही आयाम की, या फिर जो है एक ही कला की, तो तीनों के तीनों जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 84 नंबर, देखिएगा, निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है, जो है किसका है, तो इलेक्ट्रॉन का, ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो ये प्रासरव जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। आगे देखिएगा, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है, तो यह जो है असीमित होती है, तो ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, तो यह सौर सेल होते हैं, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इनको जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए किया गया था, ऑप्शन ए जो है आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, ये जो है आखिरी प्रश्न था, यानी कि आधुनिक भौतिकी का। ये सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं सब जो है किसी न किसी एग्जाम में जो है पूछे गए हैं। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।